घर में दिन रात झगड़े हो रहे हैं। पति और पत्नी कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा कर रहे हैं। तुम चाहती हो उसे पूरब ले जाना, वो पश्चिम जाना चाहता है। तुम नमकीन खिलाना चाहती हो, वो मीठा खाना चाहता है। तुम्हारा पति जो बोली बोलता है, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती। तुम जो कहती हो उसे अच्छा नहीं लगता। दिन रात दोनों बहस कर रहे हैं, दिन रात दोनों लड़ रहे हैं। आसपास सामने कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। एक बात तो मानकर चलो कि ये रिश्ता अब नहीं टिकेगा। ये रिश्ता हर हाल में टूटेगा ही टूटेगा। पर तुम्हें नहीं तोड़ना ये रिश्ता ना, तुम्हें तोड़ना ही नहीं है, तुम्हें तो हर हाल में इसे जोड़ना है। तुम उपाय ढूंढ रही हो, तुम प्रक्रिया ढूंढ रही हो, 10 लोगों से अपना दुख कहती हो, समझने का प्रयास कर रही हो। कहाँ चूक हो रही है तुमसे? ध्यान दो, घर में कोई चीज तो ऐसी नहीं आ गई। ध्यान दो, तुमने अपने बेडरूम में कुछ गलत चीज तो नहीं रख दी। ध्यान दो तुम अपने व्यवहार पर, तुम अपनी बातों पर। यदि सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, तुम अपना बेडरूम बिल्कुल ऐसे सजाई हो कि बिल्कुल झगड़े होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तुम पति की हर बात मानती हो, पति तुम्हारी हर बात मानते हैं, फिर ये झगड़ा क्यों हो रहा है? और हो भी रहा है तो इतना अधिक झगड़ा क्यों हो रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल खंडित हो गया है। इतना अपमानित किया गया है तुम्हें, और ना चाहते हुए भी तुमने भी ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए हैं अपने पति को कि तुम्हें खुद भी खराब लगता है कि हम दोनों आखिर कुत्ते और बिल्ली की तरह क्यों झगड़ा करते हैं। मान सम्मान तो खत्म हो ही गया है। मोहल्ले वाले के एक एक के कान में जाती है आप लोगों की लड़ाई और अब शब्द की बातें। घर में भी तुम लोगों की कीमत कम होते जा रही है। बच्चे सुनते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। तुम दोनों शर्मिंदा हो, पर चाह कर भी इस लड़ाई को बंद नहीं कर पा रहे हो। ग्रह बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इस तरह की बातों में। यदि पति और पत्नी बात बात पर झगड़ रहे हैं, एक तो आप लोगों का कोई संबंध ही नहीं था, आप दोनों दो अलग अलग घर में जन्म लिए, वहीं पले बढ़े, शिक्षा, अनाज सब कुछ अलग, सोच अलग, प्रवृत्ति विचार अलग, चेहरा अलग, और अब आप दोनों एक घर में हैं और ये कह रहे हैं कि हम दोनों ही है जीवन में, एक परिवार बन गए हैं, सारे बेगाने हो गए, आप दोनों अपने हो गए। ये अद्भुत रिश्ता है। अर्थात ये संपूर्ण बातें घूमती है सिर्फ प्रेम और विश्वास के तथ्य पर। यदि पति और पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है, फिर इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम रो रही हो, तुम आंसू बहा रही हो, जहां तहां आप शिकायतें कर रही हो अपने पति की। तुम्हारा पति भी यही कर रहा है, जहां भी जा रहा है तुम्हारी शिकायत कर रहा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आज एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी मेरी बहनों, इसलिए कि यह प्रयोग महिला को करना है। ना भी इच्छा हो तुम्हें, तुम यह प्रयोग करो, झगड़े लड़ाई शांत हो जाएंगे, तुम्हारा भी मन शांत रहेगा। वही महिला करेगी यह प्रयोग जो कभी भी गैस पर खाना बनाती है, घर में खाना बनाती है। जो महिला 24 घंटे में 1 मिनट भी कभी किचन नहीं आती है, खाना नहीं बनाती है, उसके लिए यह प्रयोग नहीं है, क्योंकि शुक्र से जुड़ा यह प्रयोग है। केवल एक बार करने मात्र से तुम महसूस करोगी कि लड़ाई झगड़े कम होने लगे हैं। और यदि हर शुक्रवार तुम लगातार इसे करती हो और 7 शुक्रवार कर लेती हो, तो ऐसा प्रेम सामंजस्य बैठेगा दोनों के बीच, तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगी कि क्या इतना प्रेम था हम दोनों को एक दूसरे से, तो फिर क्यों नहीं पहचान रहे थे इतने दिनों से। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो भी आप जो लिखती है मुझे, मैं पढ़ लेती हूँ आपका दर्द आपकी लिखावट को देखकर। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। ज्योतिष ज्ञान से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर आए हैं, ऐसे ऐसे उपाय बताती हूँ, जीवन संवार कर रख दूंगी आपका। भरोसा रखिए मेरी बहनों, दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं, मैं बस एक सहायक हूँ, बीच का रास्ता हूँ। एक बात
बहुत शॉर्ट में बता दूं, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से किसी भी व्यूअर से कभी भी 1 रुपया भी नहीं मांगा जाता है। हमारी तरफ से कोई व्हाट्सएप नंबर जारी नहीं है। यदि मेरी तस्वीर लगाकर, मेरे चैनल का आइकन लगाकर आपसे कोई व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है या कोई भी धनराशि की मांग की जा रही है, कृपया फ्रॉड से बचें। वो फ्रॉड है, उसे ब्लॉक कर दें और किसी की बातों में ना आए। सारे वशीकरण निःशुल्क है, सारे उपाय, सारे टोटके मेरे चैनल पर वीडियो सारे निःशुल्क हैं, उसका लाभ उठाइए। बहुत झगड़े हो रहे हैं, जिस घर में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, महिला परेशान ना हो। पहले कम होगी लड़ाई और उसके बाद 100%, 99% नहीं, 100% यह झगड़ा समाप्त हो जाएगा। अभी तुमको ग्रह नहीं देखना है, तुम्हारी कुंडली में कौन सा ग्रह इनबैलेंस है, तुम्हारे हस्बैंड के कुंडली में कौन सा ग्रह किसके साथ बैठे हैं, तुम्हें नहीं देखना। शुक्र के साथ कहाँ, राहु की स्थिति नहीं देखनी, 11th हाउस नहीं देखना, 7th हाउस नहीं देखना, तुम देख भी नहीं पाओगी। किसी को ज्योतिष का अनुभव है तो कुंडली देख भी लेते हैं। अब बात बात पर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना भी संभव नहीं है। साल में एक बार आप चले भी जाएं, आप बात बात पर हर महीने एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकेंगे, यह सच है। तब यह उपाय रामबाण की तरह कार्य करता है। शुक्रवार से प्रारंभ करके प्रत्येक शुक्रवार करना और 7 शुक्रवार करना, 7 शुक्रवार लगातार करना। जो अनुभव करो, जो महसूस करो, झगड़े कम हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, इसे शेयर ना करें, किसी से साझा ना करें। देखो मैंने किया, देखो अब झगड़े कम हो रहे हैं, देखना समाप्त हो जाएगा 7 शुक्रवार के बाद। बिल्कुल नहीं। महिलाओं की आदत होती है चर्चा करने की। मायके फोन किया, कुछ ना कुछ बता दिया, सहेली का फोन आया, कुछ ना कुछ बता दिया। मैं भी एक महिला हूँ, ये थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है औरतों की, वो कुछ ना कुछ बता देती हैं। तो इसे ना बताइए, एक टोटका है, इसे बता देने से फिर ये कार्य नहीं करता है। फिर से तुम्हें प्रारंभ करना होगा। शुक्रवार के दिन एक तांबे का लोटा में आधा जल भर ले और आधा दूध भर ले, कच्चा दूध। खाना बना ले, सारा खाना बनाने के बाद रात्रि के समय यह प्रयोग करना। सबसे पहले अपने बेडरूम में जितनी भी लाल चीजें हैं, जो भी लाल रंग की चादर है, लाल कोई पेंटिंग लगा रखा है, लाल कोई खिलौना सजा रखा है, लाल रंग से चीजें जितनी भी आपके बेडरूम में, सबको आज के आज घर से बाहर निकालो, अपने बेडरूम से बाहर निकालो। उसको बच्चों के कमरे में सजा दो, कहीं बाहर रख दो। फेंकने वाली चीज है तो फेंक दो, फेंकने वाली चीज ना हो तो किसी अन्य कमरे में दे दो। तुम जहाँ सोती हो पति के साथ, वहाँ आसपास लाल रंग की हर चीज को हटा दो, तभी यह प्रयोग करना। जल और दूध भर लेना। जब कुकिंग कर लो, गैस बंद मत करना, गैस को पूरा तेज कर लेना। अब लकड़ी का चूल्हा तो है नहीं कोयले वाला, वरना तो सबसे अच्छा तो वही था, परंतु अब गैस है, गैस से ही सही। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी बढ़ा रही हूँ, परंतु बहुत सीरियस हो तभी यह प्रयोग करना। बहुत ज्यादा मामला खराब हो जाए, बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे, तब यह करना। बाएं हाथ में लोटा रख लेना, दूध और जल से भरा लोटा, और दाहिने हाथ में थोड़ा सा लेना वो उस पानी को, और गैस को फुल तेज कर लेना खाना बनाने के बाद। उसके बाद गैस नहीं जलाना है तुम्हें, अब कंप्लीट खाना बना लेना। उसके बाद जब गैस फाइनल बंद करना हो तब यह प्रयोग करें। त्रम, त्र ऊपर बिंदी, त्रम उच्चारण करना, और आग को इस दूध और पानी के छींटे से बुझाना। एक बार में नहीं बुझेगा, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में पानी से बुझाना। गैस ऑन रखना और पानी से बुझाना। जैसे ही आग बुझ जाए नाव बंद कर देना। थोड़ी सी मेहनत, सुबह चूल्हा साफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा बर्नर धोना पड़ेगा, परंतु रात्रि को चौके का आग तुम्हें दूध और जल बराबर मात्रा में मिलाकर त्रम शब्द के साथ बोलकर इसे बुझाना। यह करते वक्त तुम्हें कोई ना देखे, कोई ना टोके, कोई सवाल ना पूछे। बेडरूम से सारे लाल रंग की चीजें बाहर निकाल देना। तुम सिर्फ इतना करो, तुम्हारा रिश्ता ऐसा संवर जाएगा, तुम स्वयं हैरान रह जाओगी। 1 मिनट के लिए भी झगड़ा नहीं होगा। तुम जो बोली बोलोगे, पार्टनर वही बोली बोलेगा। वो जिस दिशा में जाना चाहेगा, तुम उस दिशा में जाओगी। फिर तो सामंजस्य ही सामंजस्य, प्रेम ही प्रेम। ईश्वर करे भगवान शिव माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे तुम्हारी, कभी झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। भर भर कर आशीर्वाद आप सबको, और भगवान की असीम कृपा बरसे आप दोनों पर, आपके परिवार पर। मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।